टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है राज्य विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो राजस्थान में अभी 16वीं विधानसभा का जो गठन हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, और बाद में हम राजस्थान की जो विधानसभा है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखेंगे और याद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की 16वीं विधानसभा। तो राजस्थान की जो 16वीं विधानसभा है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं वासुदेव देवनानी। कौन बने हैं? वासुदेव देवनानी। तो राजस्थान की 16वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष या स्पीकर बने हैं वासुदेव देवनानी। अगला प्रश्न हम देखते हैं 16वीं विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर किन्हें बनाया गया था? तो 16वीं विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर बनाया गया था कालीचरण सराफ। किनको? कालीचरण सराफ को 16वीं विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर बनाया गया है। तो प्रो टेम स्पीकर होता क्या है? तो ये क्या होता है? टेम्परेरी स्पीकर होता है। जब तक स्पीकर अपना जो स्थायी स्पीकर है वो अपना कार्यभार नहीं संभाल लेता तब तक उनकी जगह कौन काम करता है? प्रो टेम स्पीकर। तो ये क्या होते हैं? टेम्परेरी स्पीकर होते हैं प्रो टेम स्पीकर। तो आपके जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम 2020 में ये पूछा गया था, उस टाइम 15वीं विधानसभा थी। तो 15वीं विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर कौन थे ये पूछा गया था। तो अभी ये 16वीं विधानसभा बन गई है तो इसके प्रो टेम स्पीकर कौन है? वह है कालीचरण सराफ। आगे हम देखते हैं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री कौन बने हैं, वह बने हैं भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री तो डिप्टी सीएम दो लोगों को बनाया गया है। पहली तो है दिव्या कुमारी और दूसरी है प्रेमचंद बैरवा। तो सीएम तो कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा। और डिप्टी सीएम बने हैं दो लोग, एक तो है दिव्या कुमारी और दूसरे है प्रेमचंद बैरवा। आगे हम देखते हैं राजस्थान में जो 16वीं विधानसभा है, 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव कब हुआ था? वो हुआ था 25 नवंबर 2023 को। तो 25 नवंबर 2023 को 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था। और राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें भी कितनी है? वो है 200 सीटें हैं। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? वो है 200 सीटें है। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वो केवल 199 सीटों के लिए हुआ था। तो सीटें तो कितनी है? 200 सीटें है, लेकिन जो चुनाव हुआ था वो कितनी सीटों के लिए हुआ था? 199 सीटों के लिए। तो एक सीट बच गई थी। एक सीट में क्या हुआ? चुनाव स्थगित हो गया था। तो 200 सीटें हैं कुल राजस्थान में विधानसभा की, उसमें से चुनाव हुआ था 199 सीटों पर। तो एक सीट में क्या हो गया? चुनाव स्थगित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि गंगानगर जिले के जो श्रीकरणपुर निर्वाचन क्षेत्र है उसके जो कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था। तो एक सीट का जो चुनाव स्थगित किसके कारण हुआ था? क्योंकि गंगानगर जिले के जो श्रीकरणपुर निर्वाचन क्षेत्र है उसके जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, कौन थे? गुरमीत सिंह कुन्नर। उनका क्या हो गया था? 15 नवंबर को निधन हो गया था, जिसके कारण एक सीट का चुनाव क्या हो गया? स्थगित। और बाकी 199 सीटों का चुनाव कब हुआ? 25 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट हम देखते हैं 199 सीटों पे चुनाव हुआ था, उसमें से बीजेपी कितनी सीटें जीती? 115। कांग्रेस ने जीती 69, निर्दलीय जीते 8, और भारत आदिवासी पार्टी जीती 3, बहुजन समाज पार्टी जीती 2, राष्ट्रीय लोक दल 1 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 सीट जीती। तो हो गए 199। नेक्स्ट हम देखते हैं महिला सदस्यों की स्थिति। इस पे लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आरएस प्री 2023 में भी इससे प्रश्न पूछा गया था। उस टाइम 15वीं विधानसभा थी तो 15वीं विधानसभा के बारे में पूछ लिया। और आपके जो कॉलेज लेक्चरर है 2016 उसके एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछा गया था। तो महिला सदस्यों वाला अच्छे से याद करना है। 16वीं विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? तो कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई 16वीं विधानसभा में? वो है 20 महिलाएं। 20 महिलाएं विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई या एमएलए बनी। कितनी? 20 महिलाएं हैं वो एमएलए बनी है 16वीं विधानसभा में। तो चुनाव तो ज्यादा ने लड़ा था, जीत करके एमएलए कितनी बनी? वो है 20 महिलाएं। ठीक है। तो 20 महिलाओं में से जो 7 महिलाएं हैं वो किसकी है? अनुसूचित जाति से संबंधित है, और 2 महिलाएं हैं वो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो आपके अभी आरएस प्री 2023 में जो प्रश्न पूछा गया था उस टाइम 15वीं विधानसभा थी। तो 15वीं विधानसभा से प्रश्न पूछा गया था कि जो 15वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं अनुसूचित जाति और कितनी महिलाएं अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित हुई है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित महिलाओं की संख्या पूछी थी आरएस प्री 2023 में। तो अपन को अभी 16वीं विधानसभा आ गई है तो इसका याद रखना है कि अनुसूचित जाति से निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है? वो है 7, और जबकि अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित महिलाओं की संख्या है 2। और राजस्थान में कुल निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 20। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी तथा एसटी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एससी तथा एसटी के लिए आरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों में से महिला सदस्य
कितनी निर्वाचित हुई है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो राजस्थान की जो 15वीं विधानसभा है उसमें एससी तथा एसटी वाली जो महिला है उनकी संख्या कितनी है। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था आरएस में तब क्या था, केवल 15वीं विधानसभा का थी तब। तो अभी तो 16वीं विधानसभा का गठन हो गया है, तो अब जो प्रश्न आएगा वो किससे आएगा, 16वीं विधानसभा से आएगा। तो 16वीं विधानसभा में जो एससी की महिलाएं कितनी है और एसटी की महिलाएं कितनी है। तो 16वीं विधानसभा में एससी की महिलाएं कितनी है, 7 है, और एसटी की महिलाएं कितनी है, 2 है। तो एससी की महिलाएं कितनी है, 7 है, 6 नहीं है। ये एससी की जो महिलाएं है उनकी संख्या कितनी है, 7 है। तो हम देख लेते हैं एक बार, ये आपकी विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो इसमें एससी की महिलाओं की संख्या हम देख लेते हैं। तो पहले क्या हो गया, एक एससी की 1 हो गई, ये हो गई 2, 2 हो गई, ये हो गए 3, 3 हो गई महिला एससी की, ये हो गए 4, 4, 4, ये हो गए 5, ठीक है, ये हो गए 6 और ये 7, ठीक है। तो एससी की जो महिलाएं हैं कितनी महिलाएं हैं जो कि एससी से, तो राजस्थान की जो विधानसभा में है उसमें एससी महिलाओं की संख्या कितनी है, वो है 7 है, ठीक है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान विधानसभा में कुल महिलाएं तो कितनी है, आपके 16वीं विधानसभा में कुल महिलाओं की संख्या 20 है, जिसमें से 7 तो क्या है एससी से है और 2 क्या है एसटी की महिलाएं है। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो राजस्थान में कुल निर्वाचित महिलाओं की संख्या 20, उसमें से 7 महिलाएं तो किसकी है, अनुसूचित जाति की, और 2 महिलाएं हैं अनुसूचित जनजाति की। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं 20 महिलाएं हैं, उसमें से 9 महिलाएं तो किसकी, बीजेपी से थी, 9 महिलाएं किससे थी, कांग्रेस से, और 2 महिलाएं क्या थी, निर्दलीय। तो 9 तो किसकी थी, बीजेपी की, और 9 किसकी थी, कांग्रेस की, और 2 किसकी थी, वो थी निर्दलीय। 20 विधायक बनी है महिलाएं। तो आगे हम देखते हैं राजस्थान में कितने सीटें विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और तथा कितनी सीटें हैं जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें आरक्षित है उनकी संख्या कितनी है, 34, और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 25। तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 34, और जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 25, और कुल सीटें कितनी है, 200, उसमें से 34 सीटें तो किसके लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए, और 25 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो ये याद रखना है थोड़ा। और महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई है, 20, उसमें से 7 तो क्या है अनुसूचित जाति की है, और 2 महिलाएं अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो आगे हम देखते हैं अब राज्य विधानसभा के बारे में। अभी तक तो हमने 16वीं विधानसभा के बारे में देखा है, अब जो राज्य विधानसभा के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो राज्य विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 170 के अनुसार किसी भी राज्य में विधानसभा में न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो आर्टिकल 170 में कहा गया है कि किसी राज्य में जो न्यूनतम विधानसभा सदस्य कितने हो सकते हैं, 60, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 500। तो किसी भी राज्य में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या किसके बीच में होगी, 60 से लेकर के 500 के बीच में होगी। लेकिन इसके अपवाद भी है, जहां पे ऐसे राज्य है जहां के विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है। अनुच्छेद 170 में यह कहा गया है कि होनी कितनी चाहिए, 60 से लेकर के 500 के बीच में। लेकिन कुछ अपवाद भी है जहां पे 60 से कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अपन को ये चीज याद रखनी है कि राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान की विधानसभा में सदस्यों की संख्या है वो है 200। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 200 है। तो ये चीज याद रखनी है कि राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 200। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की जो पहली विधानसभा है वो कब बनी थी। तो पहली विधानसभा का गठन हुआ था 1952 में, गठन हुआ था 1952 से 1957 तक रही थी। तो राजस्थान की पहली विधानसभा कब से कब तक थी, वो है 1952 से 1957 तक। पहली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 160। वर्तमान में तो कितनी है, 200, लेकिन पहली विधानसभा थी ना, उस टाइम सदस्यों की संख्या थी 160। और ये 160 संख्या किसने निर्धारित की थी, ये निर्धारित की थी परिसीमन आयोग ने। तो 160 जो सदस्यों की संख्या थी पहली विधानसभा में, वो किनके द्वारा निर्धारित थी, वो थी परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित थी। नेक्स्ट हम देखते हैं पहले विधानसभा चुनाव कब हुए राजस्थान में, 1952 में। तो राजस्थान में पहले विधानसभा चुनाव हुए 1952 में।
उन विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कौन सी थी? कांग्रेस। कांग्रेस ने 160 में से 82 सीटें जीत ली थी उस चुनाव में। फिर कांग्रेस के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी राम राज्य परिषद। ये प्रश्न पूछा गया एक बार कि कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी राम राज्य परिषद। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? वो थे नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान में जो पहली विधानसभा है उसके अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। और पहली विधानसभा के उपाध्यक्ष थे वो थे लाल सिंह सक्तावत। तो पहली विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी और पहली विधानसभा के उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सक्तावत। अब हम आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या। तो अब हम देखते हैं जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ कब? 1952 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ था तब विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 160। तो 160 थी जब 1952 में। तो इसको हम देखते हैं, जब 1952 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ था तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो थी 160 थी। तो पहले विधानसभा चुनाव 1952 में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? 160। जब दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ, दूसरा विधानसभा चुनाव कब हुआ? 1957 में। उस टाइम यह संख्या 160 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 176। तो दूसरे विधानसभा चुनाव में यह संख्या कितनी कर दी गई? 176 कर दी गई। जब चौथा विधानसभा चुनाव हुआ तब चौथा विधानसभा चुनाव कब हुआ था? 1967 में, 1967 में। उस टाइम विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी? 176 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 184। तो चौथे विधानसभा चुनाव 1967 में विधानसभा सदस्यों की संख्या 176 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 184। नेक्स्ट हम देखते हैं छठा जो विधानसभा चुनाव है कब हुआ? 1977 में। उस टाइम विधानसभा सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 200। और वर्तमान में कितनी है विधानसभा सदस्यों की संख्या? 200 ही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या इतनी कब थी, कौन से विधानसभा चुनाव में थी? तो पहले विधानसभा चुनाव में विधानसभा सदस्यों की संख्या 160। फिर दूसरा विधानसभा चुनाव में जो 1957 में हुआ उस टाइम विधानसभा सदस्यों की संख्या हो गई 176। चौथा विधानसभा चुनाव जो कि 1967 में हुआ उस टाइम विधानसभा सदस्यों की संख्या हो गई 184। और छठा विधानसभा चुनाव जो कि 1977 में हुआ उस टाइम विधानसभा सदस्यों की संख्या हो गई 200। और वर्तमान में भी विधानसभा सदस्यों की संख्या है 200। आगे हम देखते हैं विधानसभा का सदस्य क्या कहलाता है? विधायक या एमएलए कहलाता है। विधानसभा का सदस्य क्या कहलाता है? विधायक या एमएलए। तो एमएलए की योग्यता क्या क्या है वो देख लेते हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली योग्यता। दूसरी, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। तो ये याद रखना है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर चुका होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं संसद द्वारा निर्धारित योग्यता पूर्ण करता हो। एमएलए क्या है? संसद द्वारा निर्धारित योग्यता पूरी करना चाहिए उसको। नेक्स्ट है वो किसी भी लाभ के पद पर कार्य न कर रहा हो। नेक्स्ट है कि मानसिक विकृत, पागल, दिवालिया घोषित न हो। तो मानसिक विकृत न हो, पागल न हो, दिवालिया न हो। आगे हम देखते हैं आतंकवादी गतिविधियों, मिलावटखोरी, तस्करी, विदेशी मुद्रा अधिनियम एवं अपराधी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए क्या माना गया है? अयोग्य माना गया है। तो ये सभी है जो एमएलए है उनकी योग्यता है, और कौन कौन एमएलए बन सकता है और कौन कौन नहीं बन सकता उसके बारे में दिया गया है। अब हम देखते हैं कि एमएलए की जो शपथ है इसको थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि ये भी न्यूज़पेपर में ये थोड़ा ज्यादा था कि एमएलए जो शपथ लेते हैं वो किन किन भाषाओं में ले सकते हैं। वो केवल उन्हीं भाषाओं में शपथ ले सकते हैं जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज है। केवल उन्हीं भाषाओं में वो शपथ ले सकते हैं जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज है। जो राजस्थानी भाषा है वो 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं है, इसलिए राजस्थानी भाषा में शपथ को मान्य नहीं माना जाता। अभी आपने अगर न्यूज़पेपर में देखा हो, क्लिप वगैरह देखी हो, तो कुछ एमएलए ने राजस्थानी भाषा में पहले शपथ ली थी, बाद में उनसे वापस शपथ लेने के लिए कहा गया था, जो उन भाषा में जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज है उसमें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान विधानसभा से पहले, राजस्थान विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे, तो पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान की जो विधानसभा है उसके पहले अध्यक्ष थे वो थे नरोत्तम लाल जोशी। वो किस विधानसभा में अध्यक्ष बनी? पहली विधानसभा में, जो कि 1952 से 1957 के बीच थी। तो राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान विधानसभा के पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष। पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? वो थे लक्ष्मण सिंह। वो छठी विधानसभा में अध्यक्ष बने थे और 1977 से 1980 के बीच में रहे। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष।
पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। तो राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष हो गए नरोत्तम लाल जोशी, पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, पहली महिला अध्यक्ष होगी सुमित्रा सिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं मंत्री बनने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? वो थी कमला बेनीवाल। मंत्री बनने वाली राजस्थान की पहली महिला थी कमला बेनीवाल। नेक्स्ट है कि एमएलए या विधायक बनने वाली राजस्थान की पहली महिला थी, वो थी यशोदा देवी। ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि मंत्री बनने वाली राजस्थान की पहली महिला थी कमला बेनीवाल और एमएलए बनने वाली जो राजस्थान की पहली महिला थी वो थी यशोदा देवी। नेक्स्ट हम देखते हैं 1952 से लेकर अपनी मृत्यु तक कौन से जो विधानसभा के सदस्य थे जो कि लगातार सदस्य रहे। तो 1952 से लेकर के अपनी मृत्यु तक लगातार वो विधानसभा के सदस्य रहे। वो कौन थे? हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी 1952 से लेकर के अपनी मृत्यु तक विधानसभा के सदस्य रहे थे लगातार। नेक्स्ट है कौन से मुख्यमंत्री को डिग गोलीकांड के कारण इस्तीफा देना पड़ा? वो है शिवचरण माथुर। अगला प्रश्न देखते हैं 16वीं विधानसभा में राजस्थान के प्रो टेम स्पीकर किन्हें बनाया गया है? तो प्रो टेम स्पीकर थे कालीचरण सराफ। तो प्रो टेम स्पीकर किन्हें बनाया गया है? कालीचरण सराफ को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्थायी स्पीकर या स्पीकर कौन है, वो है वासुदेव देवनानी। और प्रो टेम स्पीकर कौन थे? वो थे कालीचरण सराफ। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रो टेम स्पीकर। प्रो टेम के वर्ड में क्या आ रहा है? टेम। टेम मतलब टेम्परेरी। तो वो क्या होता है? टेम्परेरी स्पीकर होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। प्रो टेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राज्यपाल। और जब तक विधानसभा का अध्यक्ष वो अपना जिम्मेदारी संभाल नहीं लेता तब तक उस पद पर ये कौन काम करते हैं? प्रो टेम स्पीकर। तो प्रो टेम स्पीकर क्या होता है? टेम्परेरी स्पीकर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्य के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करता है वो करता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा की प्रत्येक जो विधायक है उसका मूल्य मत कितना रहता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो विधानसभा है उसके प्रत्येक जो एमएलए है, तो प्रत्येक एमएलए का मूल्य मत कितना है? राजस्थान के प्रत्येक एमएलए का मूल्य मत है 129। ये वाला प्रश्न भी आरएस प्री 2023 में पूछा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजस्थान का जो प्रत्येक एमएलए है उसका मूल्य मत मूल्य कितना है? उसका मत मूल्य है वो है 129। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपना इस्तीफा किसको देता है? वो देता है उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसे देता है? अध्यक्ष को। तो राजस्थान का जो अध्यक्ष है अपना इस्तीफा किसे देता है? उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है अब विधानसभा की कुछ समितियों के बारे में देख लेते हैं। इसका भी प्रश्न पूछा गया है तो इसके बारे में देखते हैं। विधानसभा में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? वो है 22। तो ये इंपॉर्टेंट है। विधानसभा में राजस्थान की विधानसभा में स्थायी समितियों की संख्या है 22 और जिसमें से 4 तो क्या है? वित्त संबंधी समितियां है। कुल तो संख्या कितनी है? 22। उसमें से 4 क्या है? वित्त संबंधी समितियां है। 4 तो क्या है? वित्त संबंधी है और 18 क्या है? अन्य समितियां है। तो राजस्थान की विधानसभा में कुल स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? वो है 22, जिसमें से 4 समितियां तो क्या है? वित्त से संबंधित है और 18 क्या है? अन्य समितियां है। आपके कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, तब सही गलत वाला प्रश्न पूछा गया था। उस टाइम ऐसे दिया गया था कि जो 4 वित्त समितियों सहित स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? 18। ऐसे बोल दिया कि 18 स्थायी समितियां हैं जिसमें से 4 वित्त संबंधी है। नहीं, तो ये क्या हो गया? गलत था कथन। तो सही कथन क्या है? कुल तो कितनी है? 22 समितियां है जिसमें से 4 क्या है? स्थायी है और 18 क्या 4 तो क्या है? वित्त संबंधी है और 18 क्या है? अन्य स्थायी समितियां है। तो स्थायी समितियों की संख्या है 22 जिसमें से 4 क्या है? वित्त संबंधी है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान विधानसभा में वित्त संबंधी समितियां कौन कौन सी है? तो वित्त संबंधी समितियां है कितनी? 4। कौन कौन सी है उनके नाम देख लेते हैं। लोक लेखा समिति, दूसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीसरी है प्राक्कलन समिति क और चौथी है प्राक्कलन समिति ख। ठीक है, तो राजस्थान विधानसभा में वित्त संबंधी समितियां कितनी है? वो है 4 और वो कौन कौन सी है? पहला है लोक लेखा समिति, दूसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीसरा है प्राक्कलन समिति क और चौथा है प्राक्कलन समिति ख। तो ये क्या है? राजस्थान विधानसभा में वित्त संबंधी समितियां है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य सलाहकार समिति। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका काम क्या होता है? राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट जो विषय है उनकी चर्चा के लिए समय को निर्धारित करती है। तो ये वाला एक बार प्रश्न पूछा गया था कि राज्यपाल के जो अभिभाषण में जो निर्दिष्ट विषय दिए गए हैं
उनकी चर्चा के लिए जो समय निर्धारित करने का काम कौन सी समिति करती है, वो करती है कार्य सलाहकार समिति। तो राज्यपाल के अभिभाषण के जो विषयों के लिए समय निर्धारित कौन करती है, वो है कार्य सलाहकार समिति। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनके सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो जो कार्य सलाहकार समिति है उसके सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष करता है। कार्य सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विधानसभा सचिवालय क्या है, विधानसभा सचिवालय। विधानसभा सचिवालय के बारे में देखते हैं। तो वर्तमान में विधानसभा सचिवालय का जो सचिव है वो कौन है, महावीर प्रसाद शर्मा। कौन है, महावीर प्रसाद शर्मा विधानसभा सचिवालय का क्या है, सचिव है। तो विधानसभा सचिवालय के सचिव कौन है अभी वर्तमान में, वो है महावीर प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजने से पूर्व प्रमाणित करने का काम कौन करता है, वो है विधानसभा सचिवालय का सचिव।